श्री गुरु महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट मेरे इष्टदेव, मेरे इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है कि आज हम सभी यहाँ पर विसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। आपको पता है विसाखी पर जल पर जाकर, किसी सरोवर में जाकर, किसी नदी पर जाकर एक स्नान करने का पुण्य गिना गया है कि आज वहां पर जाकर हम लोगों ने स्नान करना है। तो देखिए, गुरु घर में भी नाम के सरोवर में स्नान किया जाता है। गुरु घर में वही स्नान करने आते हैं जिनको गुरु का ज्ञान होता है। जहां पर स्नान कैसे किया जाता है, जल में स्नान करने से पहले वस्त्र उतारते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर जितना भी मल हमारे भीतर भरा हुआ है, उस मल को उतारना है, उस मल को निकालना है। अपने भीतर आप लोग झांक कर देख सकते हो। जैसे आईने के सामने जाकर देखने पर पता चलता है चेहरे पर कोई दाग लगा हुआ है, हम उसे साबुन से धो लेते हैं, जल से धुलाई कर लेते हैं, फिर आईने के सामने जाकर हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी तरह से सत्संग रूपी आईने के सामने आकर जीव को पता चल जाता है तेरे भीतर क्या क्या भरा हुआ है। यदि नहीं पता चलता, इसका मतलब ये नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि सब इंसान को पता चलता मेरे भीतर क्या भरा है, कितनी मैल भरी है। जब तक ये नहीं उतरेगी तो फिर स्नान करने का क्या फायदा है। सत्संग में आकर स्नान करना है। कहते हैं गंगा पर जाने पर स्नान करने से पाप की निवृत्ति होती है। इसलिए गंगा मैया के पास जाते हैं, स्नान करते हैं कि पापों की निवृत्ति हो जाए,
पाप समाप्त हो जाए। गंगा के पास जाने से पाप की निवृत्ति होती है। चंद्रमा की रोशनी के पास जाने से, देखने से ताप की निवृत्ति होती है। रात को चंद्रमा देखो तो ठंडक सी लगती है, अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। लगता है या नहीं लगता? जैसे बहुत अच्छा लगता है, ठंडक सी लगती है, ताप की निवृत्ति होती है। गंगा पर जाने से पाप की और चंद्रमा के प्रकाश में जाने से ताप की निवृत्ति होती है। कल्प वृक्ष के नीचे जाने से दरिद्रता मिटती है, गरीबी खत्म होती है। और संत के पास, कामल मुर्शिद के पास जाने से, जैसे आज आप सभी आए हो, तो जहां आकर ताप, पाप और दरिद्रता सब मिट जाता है संत की शरण में आने से। संत के पास आने से हृदय को ठंडक सी पहुंचती है। संत के पास जाने से क्या क्या मिलता है? जैसे कि बसंत ऋतु में नए नए फूल आ जाते हैं, पतझड़ खत्म हो जाती है। इसी तरह से जब जीव संत के सानिध्य में आता है, कामल मुर्शिद के सानिध्य में आता है, तो फिर क्या होता है? उसका बसंत में रोम रोम खिल जाता है, रोम रोम फिर संत बन जाता है। क्योंकि सतगुरु शक्ति ऐसी है कि पारस में और गुरु में बड़ा अंतर हो जान, बहुत भारी अंतर है गुरु में और पारस में। पारस में अपना गुण है, गुरु में अपना गुण है। पारस जो लोहे को छू जाए तो वो स्वर्ण बना देता है, सोना बना देता है, लेकिन पारस कभी नहीं बनाता। लोहे को पारस नहीं बनाएगा, स्वर्ण बनाएगा। गुरु का गुण है कि वो अपने शिष्य को अपना ही रूप दे देता है। गुरु और पारस में बड़ो अंतर हो जान लो आप, कंचन करे गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान ही अपने शिष्यों को अपना देता है। आज भी मैं सुबह सुन रही थी कि अपने शिष्यों को पवित्र करने के लिए, अपने शिष्यों को सरल करने के लिए, अपने शिष्यों का चरित्र बनाने के लिए, अगर गुरु किसी शिष्य को पकड़ लेता है फिर वो छोड़ता नहीं है जब तक कि वो पवित्र न हो जाए, जब तक वो हृदय से सरल न हो जाए, जब तक वो हृदय से अपने आप को समर्पित न कर दे, गुरु भी छोड़ता नहीं है और शिष्य भी आमीन अमल करने वाला होना चाहिए कि आज मेरे गुरुदेव ने मेरे को क्या बताया है, क्या कहा है, क्या उस पर मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसे जीवन में दुख सुख की परिस्थितियां जो है हर जीवन में चलती हैं। आप कहेंगे कि ये परिस्थिति जो है मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रही है। जिस दिन अनुकूल होगी तो भजन कर लूंगा, सुमिरन कर लूंगा। गंगा मैया पर जब जीव जाता है, यदि वो प्रवाह देखे कि जल का प्रवाह बड़ा तेज है, जो रुक जाए थोड़ा सा, फिर मैं इसमें
क्या गंगा का प्रवाह रुक जाएगा आपके कहने से? नहीं रुकेगा। गंगा के प्रवाह में स्नान कैसे किया जाता है यदि तैरना नहीं आता? गंगा के घाट पर संगल बंधा होता है। संगल को जोर से पकड़कर फिर प्रवाह जितना मर्जी तेज हो डुबकी लगाई लेता है, स्नान कर लेता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में दुख सुख का प्रवाह, मान अपमान का प्रवाह चलता ही रहता है। कभी कोई प्रवाह आ जाता है, कभी कोई प्रवाह आ जाता है। हम सोचते हैं जे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल है, अनुकूल आ जाए तो तब मैं भजन कर लूंगा। भाई जैसे वो संगल पकड़कर, इसी तरह से सिमरन का संगल पकड़कर सुबह उठकर बैठ जाए। ये प्रवाह तो आते जाते रहेंगे। अभ्यास जरूर किया करो, स्नान किया करो। हमारे भीतर भी संतों का बसाया हुआ नगर सचखंड केवल मेरे भीतर ही नहीं, आप सबके भीतर है। डुबकी लगाया कर, सिमरन का संगल पकड़कर। जिस दिन हमारा जपा जाप इतना बढ़ जाएगा, जैसे कि साइकिल चलाने वाला होता है, जिसको चलाना आ जाता है वो हाथ छोड़कर भी चलाता है। जिसको तैरना आ जाता है उसको संगल की भी जरूरत नहीं होती, उसको पता है कि मेरे को तैरना आता है। जिससे हमारा जपा जाप इतना चल जाएगा, फिर हमें अपने श्वास के पीछे मन को भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो ही श्वास चला तू ही जाग शुरू। रोज स्नान किया, सुबह उठकर डुबकी लगाया करता, फिर सारा दिन जैसे स्नान करने के बाद एक आत्मा मन जिसको बोलते हैं शांत हो जाता है। स्नान करने के बाद शांति मिलती या नहीं मिलती? जिसने स्नान ना करो तो क्या लगता है कि आज क्या किया। ऐसे ही स्नान किए बगैर आप चाय पानी खाना पीना शुरू कर दो, ना आपको अच्छा लगेगा ना आपके पास आने जाने वाले को अच्छा लगेगा। ये तो गंदा ही रह गया है, इससे तो बदबू आती है। इसी तरह से संतों के पास में स्वच्छ बनकर रहना चाहिए। हृदय में इतनी पवित्रता हो, इतनी पवित्रता हो कि कुछ खाने पीने के लिए काम भी पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हृदय में घृणा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की इतनी बदबू छोड़ते हो कि जब संत के पास आते हो तो संत को पता चल जाता है कि ये बर्तन अभी बहुत साफ करने वाला है, बहुत गंदा है पीछे, इसको साफ कर। रोज बर्तन को साफ कर, मांजा कर, सड़ान आनी शुरू हो जाए, बदबू आनी शुरू हो जाए। मैं कहती हूँ पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी मिल जाते हैं हर चीज के, खाने के लिए 2 टाइम भोजन भी मिल जाता है, अच्छा या बुरा।
मैं तो कहती हूँ सात्विक भोजन में जो आनंद है वो किसी चीज में नहीं है। तो सात्विक भोजन मिलता रहे, आप इस हृदय की सफाई करो। तो आज जहाँ पर विसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए हैं तो अच्छी तरह से डुबकी ना लगाओ भाई। कई बार ऐसा होता है गंगा मैया पर जाकर स्नान करते हुए जी नहीं करता, पहले पहले सर्दी लगती है, उसके बाद गंगा मैया में चले जाओ तो निकलने के लिए जी नहीं करता कि और डुबकी लगा लो और डुबकी लगा लो। ऐसा आपका मन होना चाहिए। आपका मन तो सत्संग में आने के लिए करता ही नहीं है, पहले आपको भय लगता है। ये तो हम ही बार बार आप लोगों को उत्साहित करते रहते हैं कि अभी जीवन में टाइम है, अभी निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए। फिर किसी ने नहीं पूछना, किसी ने नहीं कुछ कहना। ये अपने मन के बहाने हैं। भजन करने पर भी बहाना और सत्संग में आना भी बहाना। ना आए तो बड़े बहाने, आगे तो किसी पे ऊपर एहसान नहीं है कि आप सोचो कि हम आए हैं भाई जी पर एहसास कर रहे हैं कि मेरे को देख ले हम आ गए हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं, पर नहीं, ये अपने मन की शुद्धि करते हैं। वो जी सिद्धांत जहाँ पर भी कीजिए कि जहाँ पर तो एक ठोकर भी लगती है बीच बीच में, फिर जीवन का एक भीतर का जिसको आनंद मिल जाता है। दो तरह का जल होता है, एक जल तो हम स्टोर करते हैं टैंकियों में, एक जल सीधा कुएं से आता है, स्रोत से आता है। लेकिन जो टैंकी वाला जल होता है उसमें विकार पैदा हो जाता है, कई बार सफाई करानी पड़ती है, गंदगी आ जाती है। और जो स्रोत से सीधा जल आता है वो शुद्ध होता है। इसी तरह से संसारिक चीजों को स्टोर करने से हम लोग चाहें इसमें विकार ना, उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। विकार पैदा होने की वजह से उसका प्रयोग जो भी करेगा वो शांत नहीं होता, अशांति होता। आज तक किसी को शांति मिली संसारिक भौतिक वस्तुओं में? कोई भी कह दे इंसान की मेरे को शांति मिली। शांति जिस स्रोत से मिलती है, जो सीधा आनंद मिलता है, वो आपके भीतर ही छिपा हुआ आनंद है, बाहर नहीं है। तो छिपे आनंद को जागृत करने के लिए, देखने के लिए, इसीलिए संत महापुरुषों की शरण में जाया जाता है, कामल मुर्शिद की शरण में जाया जाता है कि कैसे जाकर उस आनंद की प्राप्ति करनी है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ देता है। बोल साचे दरबार की जय। विशाख का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।